नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो अभी बजा है सुबह का 6:30 बजे मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ और 7 बजे मैं आ जाती हूँ अपने किचन में मुझे बनाना रहता है सुबह सुबह अपने बेटे के लिए लंच और अपने हस्बैंड के लिए सैलेड काट कर उन्हें देना है। ये उनका लंच है। तो आज सुबह लंच में बेटे के टिफ़िन में जा रहा है आलू भाजा और पराठा। आलू भाजा एक बंगाली रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है। आलू को लंबे लंबे आकार में कट करना है और सरसों के तेल में तड़का देना है। सरसों के तेल जब गर्म हो जाता है तब उसमें हम डालते हैं 5 फोड़न। 5 फोड़न में सौंफ, जीरा, सरसों, मेथी, कलौंजी, ये 5 चीज़ें आती हैं और उससे बन जाता है हमारा 5 फोड़न। तो बस सरसों के तेल में 5 फोड़न डालना है, हरी मिर्च डालनी है, आलू डालना है, हल्दी डालना है, नमक डालना है बस, और उसको अच्छे से बना लेना है भून कर। तो कुछ इस तरीके से एक बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। अब बना रही हूँ पराठा जो नॉर्मल हम बनाते हैं अजवाइन वगैरह डाल के। तो यहाँ पर मैंने आटे में अजवाइन डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और लास्ट में हल्का सा थोड़ा सा तेल डालकर आटे को गूंद लिया है। और अपना जो 3 लेयर वाला पराठा होता है, ट्रायंगल वाला, वो मैं आज बना रही हूँ। तो सुबह सुबह तो सबका ब्रेकफास्ट अलग रहता है, किसी का कुछ हैवी रहता है, किसी का हल्का रहता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस इतना ही जो इजी बन जाए सुबह सुबह वही मैं ब्रेकफास्ट अपने बेटे को बनाकर लंच में, और ब्रेकफास्ट वो करके जाता है कभी कभी, उतना कर देती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं पराठा बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से सेक ले रही हूँ इसे घी में। और जितना होता है उतनी ही ज़रूरत के हिसाब से घी यूज़ करती हूँ। ज़्यादा भी आजकल हम लोगों ने ऑयल, घी, ये सब बहुत कम कर दिया है अपने सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां होती जा रही हैं दिन ब दिन कि अगर हमने अभी से अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो इन फ्यूचर हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। सो जितना होता है हम लोग आजकल बहुत ही हेल्दी और कम ऑयल का, कम स्पाइसी खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बातों बातों में देखिए बेटे का टिफ़िन भी रेडी हो गया और ये बन गया उसका लंच बॉक्स रेडी। अब बारी आती है मेरे हस्बैंड की। तो उनके टिफ़िन में सिर्फ़ और सिर्फ जाता है सैलेड, क्योंकि उनके ऑफ़िस में गर्मा गर्म खिचड़ी मिलती है तो वो खिचड़ी के साथ सैलेड खाते हैं। तो सैलेड वहाँ रहता है पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहती है, तो वो खुद इतना सैलेड लेके जाते हैं और इतना सैलेड वो रोज़ खाते हैं। और रहा खिचड़ी की बात, वहाँ वैसे बहुत सारा खाना ऑप्शन में रहता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, बहुत सारी वैरायटी होती है, पर वो नहीं खाते हैं। वो सिर्फ खिचड़ी मंगाते हैं, छाछ मंगाते हैं और ये सैलेड खाते हैं। तो ये उनका डेली का आफ्टरनून का लंच रहता है। खिचड़ी वो घर से नहीं लेके जाते, वहाँ जब गरम गरम मिलती है ऑफ़िस में तो वो मुझे तकलीफ़ नहीं देते हैं, बस मुझे सैलेड रेडी करके देना रहता है। तो दोनों का लंच बॉक्स हो गया रेडी। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की कि ये लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। बेटा ब्रेकफास्ट में कभी कभी रोटी, सब्जी, जो भी मैं अभी बनाती हूँ वो सुबह खा लेता है, नहीं तो
बेस सबसे ज़्यादा वो ये छाछ पीकर ही जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं दोनों के लिए छाछ बना रही हूँ। बस वही दही को ग्राइंडर में डालूँगी, उसे अच्छे से फेंट लूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। इसमें कोई मसाला या नमक कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। वो लोग ऐसे ही पीना पसंद करते हैं। और जितना होता है हम लोग आजकल ऊपर से नमक खाना बंद कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। और जितना होता है नमक अगर ऊपर से कम खाया जाए तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो बस ये रेडी हो गया उन दोनों का छाछ, और अभी सब कुछ रेडी करके यहाँ रख दूँगी। वो लोग अपने आप अभी सब दोनों जने नहाने के लिए गए हैं, फ़्रेश होने गए हैं। तो वो लोग जब तक आएंगे नहा धोकर और अपना अपना ये छाछ अपने ग्लास में डाल के वो लोग दोनों जने पी लेते हैं। इस बीच में मैं चली जाती हूँ अपने बालकनी में अपने पेड़ों की देखरेख करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर इन लोगों को मैं स्प्रे कर देती हूँ ना, तो ये पूरा दिन खिले खिले रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। बेसिकली तो मैं पेड़ों में पानी जो है वो शाम को देती हूँ, रोज़ शाम को, और वो भी मिट्टी अगर सूख गई है ऊपर की तभी देती हूँ, ज़रूरत इनको होती है तभी देती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा पानी देकर इनकी जड़ को ख़राब नहीं करती हूँ। तो मॉर्निंग में बस ये मेरा काम है कि इनको इस तरीके से मैं स्प्रे ज़रूर कर देती हूँ, ताकि ये पूरा दिन खिले खिले रहें। इस बीच में 8:30 हो गया, बेटा चला गया कॉलेज। अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए। आप ये मत सोचो कि मैं ऑफ़िस तक जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और उनके कुछ फ्रेंड कार पुलिंग करके जाते हैं। सपोज़ करिए 2 दिन अगर मेरे हस्बैंड की गाड़ी रही तो 2 दिन किसी और की रही। तो अभी मैं उनको छोड़कर आ चुकी हूँ। आज उनकी गाड़ी का टाइम नहीं था, टर्न नहीं था, तो आज वो दूसरे के कार में गए हैं। तो एक स्पॉट है, वहाँ तक उनको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है।